नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं महेश चौरसिया जर्नलिस्ट क्रांति मीडिया चिबिर उत्तर प्रदेश के द्वारा खबर और अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाता रहूं। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक गरीब किसान का बेटा हूं, कोई बहुत अमीर आदमी नहीं हूं और छोटा क्रिएटर हूं। हमारा भी सपना है आगे बढ़ने का। आपका सपोर्ट हमारे लिए बेहतर होगा। कभी सुना है कि पूरा शहर सिर्फ एक दिन में कब्रिस्तान बन गया? 25 नवंबर 1947 तारीख जो आजाद भारत के इतिहास में सबसे खौफनाक और शर्मनाक है। इस दिन पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के मीरपुर जिले पर हमला करके वहां के 20,000 निहत्थे हिंदुओं और सिखों को बेरहमी से कत्ल कर दिया। भारत में ऑपरेशन सिंदूर जैसा कोई एक्शन लिया था? गुस्से पर काबू रखना मित्रों, क्योंकि यह वीडियो देखकर आपका खून खौल उठेगा। पूरा वीडियो अंत तक देखें, तब समझ आएगा। सिर्फ 2,500 लोग किसी तरह बचकर कई दिन भूखे प्यासे पैदल चलने के बाद जम्मू पहुंच सके। बाकी सब तो मिट्टी में मिला दिए गए या पाकिस्तान ले जाकर गायब कर दिए गए। इस नरसंहार के पीछे सिर्फ पाकिस्तान की बर्बरता ही नहीं, बल्कि एक और बड़ा नाम है, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि मीरपुर के हिंदू सिखों ने अंतिम सांस तक इंतजार किया कि भारतीय सेना आएगी और उन्हें बचाएगी, मगर नेहरू ने जानबूझकर कोई मदद नहीं की। जबकि सेना पास के झांगर में मौजूद थी। नतीजा, मीरपुर की धरती पर 20,000 लाशें बिछ गई और हजारों बेटियों बहनों माओ के साथ वह सियाना सलूक हुआ। ऐसा सलूक कि उनके स्तनों को चाकू से काट लिया गया, उनके प्राइवेट पार्ट में बंदूकों की नलियां डालकर गोली मार दी गई थी। मीरपुर के लोग आत्मसमर्पण नहीं चाहते थे। पाकिस्तानियों ने कहा कि अगर जान बचानी है तो घरों पर सफेद झंडा लगा दो, मगर मीरपुर के हिंदू और सिखों ने भगवा केसरिया झंडा फहराया, ये कहने के लिए कि हम आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, मातृभूमि के लिए जान दे देंगे। एक केसरिया झंडा शहादत का ऐलान था। मीरपुर पर हमले से पहले पाकिस्तान ने जेन और जार नाम से एक समझौता किया। मतलब ये कि मीरपुर की जमीन और संपत्ति पाकिस्तान की होगी, वहां की औरतें मुसलमानों की मालकियत बनेंगी। सोचिए, मजहबी कैसे इंसान हैं जो औरतों को इनाम समझते हैं। सबसे शर्मनाक बात ये रही कि मीरपुर के मुसलमान जो कुछ महीने पहले तक हिंदू सिखों के पड़ोसी थे, वही लोग पाकिस्तान आर्मी को पूरी जानकारी दे आए। कौन गली कहां जाती है, कौन कितने घर रहता है। ये अंदरूनी गद्दारी मीरपुर की बर्बादी की सबसे बड़ी वजह बनी। वो मंजर सोचकर रूह कांपती है। माओं के सामने बेटियों का बलात्कार, बहनों के सामने भाइयों की गर्दन काट दी गई। फिर सबको ट्रकों में भरकर पाकिस्तान ले जाया गया और औरतों ने कुओं में कूदकर अपनी इज्जत बचाई। लेकिन नेहरू सरकार ने मुंह तक नहीं खोला, ना सेना भेजी, ना कोई जवाब दिया। मीरपुर को मानो बलि का बकरा बना दिया गया। आज हालात एक ही, मीरपुर अभी भी पाकिस्तान के कब्जे में है और वही हिंदुओं सिखों के नामों निशान तक मिटा दिए गए। एक भी किताब में, एक भी स्कूल के पाठ्यक्रम में इस नरसंहार का जिक्र नहीं। न किसी नेता ने माफी मांगी, न कोई दोषी माना गया। सोचिए, अगर इतना सब कुछ भारत सरकार ने सब होने दिया, कोई बदला नहीं लिया,
पर मीडिया चुप रहता है। लल्लन टॉप वाले सौरभ द्विवेदी अपने किस्से कहानियों के शो में एक किस्सा क्यों नहीं सुनाते? क्या नेहरू के स्थान पर कोई मोदी जैसा मजबूत प्रधानमंत्री उस समय होता तो चुप बैठा होता? लेकिन उस वक्त नेहरू चुप रहे और कांग्रेस मौन दर्शक बनी रही। 20,000 भारतीय नागरिकों की हत्या पर कांग्रेस चुप थी। सरदार पटेल के अलावा किसी का खून नहीं खौला था। आज कुछ लोग कहते हैं पहलगाम के बदले पीओके क्यों नहीं लिया? सिर्फ 9 आतंकी कैंप और 11 आर्मी बेस तबाह करके सीज फायर करने वाले मोदी जी को एक कायर और डरपोक बता रहे हैं। अगर ऐसा बदला लेने वाला मोदी कायर है और डरपोक है तो 20,000 हत्याओं का चुप्पी साधने वाला नेहरू जी के लिए कौन सा शब्द उपयोग किया जाए? अब भी वक्त है, देश को अपना इतिहास जानना चाहिए। मीरपुर सिर्फ एक इलाका नहीं था, वह भारत की मिट्टी थी जिसे धोखे से छीन लिया गया और जिसने धोखा दिया वो बाहर से नहीं अंदर से था। तो मित्रों साथियों, इतनी अच्छी जानकारी आपके पास लेके आया हूँ। मैं चाहूंगा कि हमारे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि ऐसी अच्छी सी अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाता रहूं, हमारा मनोबल बढ़े।